फिर से स्वागत है आपका मेरी इस स्पोकन क्लास में। और आज जो मैं आपको लेकर आया हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक टाइम एंड वॉच, जिसको हिंदी में हम समय एवं घड़ी कहते हैं। आइए जानते हैं टाइम एंड वॉच के बारे में। समय बताने के लिए हम अक्सर एएम व पीएम का प्रयोग करते हैं। दिन के 12 बजे तक एएम व 12 बजे के बाद पीएम का प्रयोग करते हैं। एएम की जो फुल फॉर्म है वो एंटी मेरिडियन है और पीएम की जो फुल फॉर्म है वो पोस्ट मेरिडियन है। एंटी का जो मतलब होता है वो पूर्व या पहले होता है, पोस्ट का जो मतलब होता है वो बाद में होता है, और मेरिडियन का जो मतलब होता है वो दोपहर होता है। आइए अब देखते हैं घड़ी और समय के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण वाक्य और उनको बोलने का ढंग। जैसे प्रश्न है क्या टाइम हो गया, या क्या बजे हैं, या कितने बजे हैं। अंग्रेजी में आप कहेंगे टाइम प्लीज़, व्हाट्स द टाइम, व्हाट्स ओ क्लॉक। उत्तर में 5:30 या 5:30। इंग्लिश में आप इनको बोलेंगे 5:30 या 5:30 या व्हाट डज द एनिमी से। ध्यान दें, इंग्लैंड व कुछ अन्य देशों में अनेक लेखकों व कवियों ने समय को दुश्मन बताया है, क्योंकि समय हर चीज़ को नष्ट कर देता है। समय पूछने के लिए विकल्प व्हाट डज द एनिमी से अधिक दमदार व मॉडर्न तरीका है। इसका अर्थ दुश्मन क्या कहता है यह कदापि न निकालें। वार्तालाप के दौरान यदि कुछ शब्द ही पूरे वाक्य का भाव प्रकट कर दें तो दूसरे वाक्य की अपेक्षा उसे ही बोलना चाहिए, क्योंकि बोलचाल की दृष्टि से यह सरल और अधिक प्रभावशाली होता है। जैसे आपकी घड़ी में क्या बजा है, व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच के स्थान पर केवल टाइम प्लीज ही कह दें। यह पहले की अपेक्षा अधिक सरल व अत्यंत प्रभावशाली है। दूसरा व्यक्ति टाइम प्लीज़ कहने मात्र से ही समझ जाएगा कि पूछने वाला व्यक्ति टाइम पूछना चाहता है। इसी प्रकार उत्तर देने की विधि भी कई प्रकार की है। इसका उत्तर हम निम्न प्रकार किसी भी ढंग से दे सकते हैं। जैसे 5:30 हुए हैं, इसको इंग्लिश में आप कहेंगे इट इज़ 5:30, या कह सकते हैं आप इट इज़ 5:30, या आप कह सकते हैं 5:30। आइए अब जानते हैं हम क्वार्टर टू, क्वार्टर पास्ट एंड हाफ पास्ट के बारे में। क्वार्टर टू का अर्थ है पौने, क्वार्टर पास्ट का अर्थ है सवा, हाफ पास्ट का अर्थ है साढ़े। जैसे 6:45, क्वार्टर टू 7, 7:15, क्वार्टर पास्ट 7, 7:30, हाफ पास्ट 7। आइए अब जानते हैं हम टू या ऑफ के बारे में। टू या ऑफ का अर्थ है कम या बाकी। जैसे 7 बजने में 10 मिनट, इसको इंग्लिश में आप कहेंगे 10 minutes to 7, या आप कह सकते हैं 10 minutes of 7। जैसे अगला वाक्य है 7:10, आप इंग्लिश में कहेंगे 10 minutes past 7 या 10 minutes after 7। हालांकि ग्रामर की दृष्टि से यदि मिनट्स को 5 से पूरा भाग दिया जा सके तो मिनट बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, और यदि मिनट को 5 से भाग न दिया जा सके तो मिनट बोलने पड़ते हैं। जैसे 7 बजने में 10 मिनट है, इसको इंग्लिश में आप कहेंगे इट इज़ 10 to 7। 7 बजने में 8 मिनट है, इसको इंग्लिश में आप कहेंगे इट इज़ 8 minutes to 7। परंतु बोलचाल के दौरान हम इस नियम से पूरी तरह आज़ाद हैं। आप मिनट्स बोलें या न बोलें, यह आपकी मर्जी। वैसे आपने देखा होगा कि जब आप किसी से टाइम पूछते हैं या किसी को टाइम बताते हैं तो अधिकतर 5 मिनट, 10 मिनट या 35 मिनट आदि सीधे 5 का जंप लेकर बताते हैं। इस प्रकार नहीं कि 10:06 या 7:13। आप अंग्रेजी बोलचाल में भी इस नियम का भरपूर फ़ायदा उठाइए और बच जाइए मिनट कहने या न कहने के झंझट से। आइए अब और कुछ अन्य वाक्य देखते हैं। जैसे श्रीमान जी कृपया टाइम क्या हुआ है, आप कहेंगे इंग्लिश में व्हाट डज द एनिमी से, या सर प्लीज़ टाइम, या टाइम प्लीज़ सर। उत्तर में 7:35, इंग्लिश में आप कहेंगे 7:35 या 35 after 7। अच्छा, जब किसी को समय बताया जाता है तो कहने के 2 ढंग होते हैं, जैसे 7:10 या 7:10। इसी प्रकार अंग्रेजी में भी इसी विधि को अपनाइए। जैसे प्रश्न है श्रीमान जी ज़रा टाइम बता देना, आप इंग्लिश में कहेंगे
टाइम प्लीज़ सर या व्हाट डज़ द एनिमी से। उत्तर में आप कहेंगे 7:10 या 7:10। इसको इंग्लिश में आप कहेंगे 7:10 या 10 after 7 या 10 minutes after 7। जैसे अगला प्रश्न है क्या बज गया या आपकी घड़ी में क्या बजा है। आप इंग्लिश में कहेंगे टाइम प्लीज़ या व्हाट्स ओ क्लॉक। उत्तर में कहेंगे आप 11 बजने में 5 मिनट और इंग्लिश होगी इसकी 5 to 11। मैं आपको समय संबंधी कुछ अन्य महत्वपूर्ण वाक्य दे रहा हूँ। इन वाक्यों के बोलने का ध्यानपूर्वक ढंग देखिए और बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। जैसे क्या बज गया, व्हाट्स द टाइम, अभी तो 5 बजे हैं। इट इज़ 5 yet, कितना टाइम हो गया। टाइम प्लीज़, 10 बज गए। 10 o'clock, क्या बजा होगा। व्हाट डू यू मेक द टाइम, 5 बजे होंगे। नियर अबाउट 5, आपके अंदाज से क्या बजा होगा। व्हाट डू यू मेक द टाइम, 7 बजने में 20 मिनट। 20 to 7, 11 बजने वाले हैं। जस्ट ऑन 11, आपकी घड़ी में क्या बजा है। टाइम प्लीज़, देखना क्या बजा है। सी योर वॉच प्लीज़, 11:15। 15 after 11। टाइम एंड वॉच की इस वीडियो में केवल इतना ही। इस वीडियो को आप बार बार देखें और टाइम को सही तरीके से बोलने की कोशिश करें। मिलते हैं ऐसी ही अगली दमदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।